साहिलों से दूर समंदरों के सीने में छुपा एक जजीरा, जहां दिन का उजाला भी साए की तरह दबे कदमों आता है। वहां वक्त के धागे खामोशी से गुजरते हैं, मगर अचानक फजा में एक नई सरगोशी गूंजती। B-52 बम्बार तैयारों के इंजन्स की गूंज, जो जमीन पर साए की तरह उतर रहे थे। यह मामूली नकलो हरकत नहीं थी, बल्कि एक इशारा था, एक पैगाम जो तेहरान के ऐवानों में गूंज उठा था। ईरान की नजरें बुहेरा हिंद के इस खुफिया अड्डे पर जम चुकी हैं, जहां अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक कुव्वत को लाके बसा दिया है। पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर्स में खामोशी गहरी हो चुकी थी। कमांडर्स के चेहरों पर परछाइयां रक्स कर रही हैं और अमेरिकी सदर के अल्फाज कि अगर ईरान बाज ना आया तो ऐसी तबाही देखेगा जो उसने कभी ख्वाब में भी ना सोची होगी। और उधर तेहरान में हल्कूम से नारा निकलते हुए ऐलान होता है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो डियागो गार्सिया ईरान के मेजल्स के निशाने पर होगा। एक ऐसा खेल जिसमें कोई भी फरीक पसपाई का मुतहम्मिल नहीं है, जिसमें एक फैसला पूरे खत्ते को लपेट में ले लेगा। समंदर के नीचे खामोशी है, मगर सतह पर जंग के बादल गहरे हो रहे हैं, जैसे एक ऐसा तूफान जन्म लेने वाला हो जिसकी गरज सदियों तक सुनाई दे। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये सूरत हाल एक नए महाज के खुलने की जानिब इशारा है, जहां बहरे हिंद के दूर दराज जजीरे डियागो गार्सिया का नाम एक बार फिर आलमी तनाज़े में गूंजने लगा। एक जजीरा जो आम सयाहों की नजरों से ओझल है, लेकिन खुफिया फौजी सरगर्मियों के हवाले से बरसों से खबरों में है, अब एक मुमकिना जंगी हदफ के तौर पर सामने आया है। ईरान के सरकारी जराए ने वाज़े तौर पर इंदिया दिया है कि यह अमेरिका की बेस उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में आ जाएगी, और यही वो धमकी है जो इस तनाज़े को मजीद खतरनाक बना रही है। डियागो गार्सिया, जो बज़ाहिर एक दूर उफ्तादा और गैर मारूफ मकाम है, दर हकीकत अमरीका और बरतानिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक जवाहिर की हैसियत रखता है। बहरे हिंद के वस्त में वाकई ये जजीरा एक ऐसा अड्डा है जहां अमरीका ने माजी में कई बड़े ऑपरेशंस किए, बशमूल इराक और अफगानिस्तान में कार्रवाइयां इसी को बेस बना के की गई। इस जजीरे पर B-52 बम्बार तैयारों की तैनाती इस कयास को तकवीयत दे रही है कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ किसी बड़े इकदाम की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के लिए यह एक वाज़े सुर्ख लकीर है। तेहरान ने दो टोक अंदाज में कहा है कि अगर कशीदगी बढ़ी तो डियागो गार्सिया उसके जवाबी हमले का पहला निशाना होगा। यह बयान महज अल्फाज नहीं, बल्कि मशरक़ वस्ता और बहरे हिंद में ताकत के तवाज़ुन को हिला देने वाला इंदिया है। खास तौर पे जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ये इंदिया दे चुके कि अगर ईरान जौहरी मुआहदे पर वापस ना आया तो उस पर ऐसी बमबारी की जाएगी जो उसने पहले कभी ना देखी होगी। ये धमकियां महज ज़बानी नहीं है। ईरान की अस्करी सलाहियत, उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मगरिब पहले ही जो तशवीश का इजहार कर चुका है, और उसके माजी के हमले, जैसा कि इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर किए गए, इस बात का इंदिया है कि तेहरान अपनी धमकियों को अमली जामा पहना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो बहरे हिंद का यह पुरसुकून जजीरा एक खतरनाक जंग के दहाने पर होगा, जिसके असरात ना सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि जनूबी एशिया, अमेरिका तक भी महसूस किए जाएंगे। ये बहरान एक नया रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ, खित्ता नए तनाज़े की लपेट में आएगा। एक तरफ वाशिंगटन अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार है, दूसरी जानिब तेहरान यह साबित करने के लिए पुरअज़्म है कि वह सिर्फ धमकियां देने तक महदूद नहीं। यह गैर मामूली अस्करी नकलो हरकत है जिसे किसी ने सरकारी तौर पे तस्लीम नहीं किया, लेकिन सैटेलाइट की आंखों ने सब कुछ देख लिया। डियागो गार्सिया, वही जजीरा जो बहरे हिंद के वस्त में अमरीकी फौज के सबसे खुफिया अड्डों में शुमार होता है, अचानक भारी भरकम बम्बार तैयारों के गढ़ में तब्दील हो गया। 22 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक ली गई सैटेलाइट तस्वीर ने इस राज से पर्दा उठाया है कि 6 B-2 और 6 B-52 बम्बार तैयारे वहां पहुंच चुके हैं। वही मोहलिक जंगी परिंदे जो किसी भी बड़े अस्करी ऑपरेशन का पहला इशारा समझे जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 20 मार्च तक इस जजीरे पर इनमें से एक भी तैयारा मौजूद नहीं था, लेकिन फिर अचानक 25 मार्च को एक ऐसी नकलो हरकत हुई जिसने तजियाकारों को चौंका दिया। इब्तदाई तौर पे 11 B बम्बार तैयारे यहां पे उतारे गए, लेकिन चंद दिन बाद 52, फिर 29 मार्च को यह तादाद कम होके 6 रह गई। उसके साथ ही 4 B-2 स्टेलथ बम्बार तैयारे भी नजर आए, और इन तस्वीर का गहरा तजिया किया गया और उनके नताइज ने एक संगीन सवाल उठाया कि क्या अमेरिका खित्ते में किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वाशिंगटन की जानिब से मुकम्मल खामोशी है।
जो ज्यादा इस मामले को पुरअसरार बना रही है। अमेरिकी फौज की स्ट्रेटेजिक कमांड का हमेशा की तरह यही मौक़िफ़ है, किसी भी मश्क या ऑपरेशन पर तबसरा नहीं करते, लेकिन तारीख गवाह है कि जब कभी ये बमबार तैयारे किसी अड्डे पर बड़ी तादाद में मुंतकिल हुए तो उसके बाद कोई ना कोई बड़ा वाक़या जरूर पेश आया। इराक, अफगानिस्तान, शाम, हर जगह यही मॉडल था। अब सवाल यह है कि क्या यह अस्करी सरगर्मी ईरान को एक वाज़ेह पैगाम देने के लिए है या पसे पर्दा कोई ऐसा मंसूबा है जो आने वाले दिनों में आलमी सियासत का रुख बदल सकता है। ईरान का डियागो गार्सिया पर हमला करना एक ऐसा सवाल है जो जितना सादा नजर आता है हकीकत में उतना ही पेचीदा और तकनीकी लिहाज से मुश्किल है। यह जजीरा ईरान के जनूबी तरीन बंदरगाही शहर पास बंदर से तकरीबन 3800 किलोमीटर दूर है, जबकि ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की तस्दीक शुदा रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर के दरमियान है। अगरचे ईरान ने अक्टूबर 2024 में शहीद 136B ड्रोन मुतारिफ करवाया था, जिसके बारे में यह दावा किया जाता था कि वो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, लेकिन अब तक किसी ईरानी हथियार ने अमली तौर पे इतना तवील फासला तय करके किसी हदफ को निशाना नहीं बनाया। ईरान का सबसे ज्यादा तवील फासले तक मार करने वाला हमला इजराइल पर हुआ था, जो तकरीबन 1200 किलोमीटर के फासले पर था। ऐसे में 3800 किलोमीटर दूर एक इंतहाई महफूज अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाना ईरान के लिए तकनीकी, लॉजिस्टिक और फौजी लिहाज से एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा डियागो गार्सिया को अमरीकी फौज ने जदीद दिफाई निजामों जैसे थार्ड और पैट्रियाट मिसाइल सिस्टम से महफूज कर रखा है, जो किसी भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल को फजा में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सैटेलाइट और रेडार मॉनिटरिंग भी किसी भी हमले की फौरी निशानदही करती है और किसी ईरानी इकदाम का जवाब फौरी और शदीद हो सकता है। इन तमाम हकाइक को देखते हुए ईरान के लिए डियागो गार्सिया पर बराह रास्त हमला करना अमली तौर पर नामुमकिन नजर आता है, कम अज कम अपने मौजूदा अनाउंस्ड रिवायती हथियारों की हुदूद में रहते हुए। लेकिन किसी गैर रिवायती तरीके से, किसी प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए, किसी गैर रियासती अनासिर के जरिए किसी खुफिया कार्रवाई का इम्कान तो मौजूद है। और इसके साथ साथ ईरान के बेशुमार ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि सरकारी सतह पर जिनका ऐलान नहीं हुआ। ईरान के जेरे जमीन मिसाइल शहरों के हवाले से भी ये कयास आराइयां हैं कि वहां पे ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो हाइपरसोनिक हैं और जिनकी रफ्तार तेज तरीन और जिनकी मार बहुत दूर तक हो सकती है। लेकिन बराह रास्त ईरानी सरजमीन से किए जाने वाले हमले की कामयाबी अभी तक एलानिया तौर पे जो उनकी टेक्नोलॉजी उससे नामुमकिन दिखाई देती है। ईरानी मुसल्लह अफवाज और रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के बयानात के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर की हद तक महदूद रखा और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स पर काफी काम जो था वो रोका गया था। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनाई ने इस फैसले के पीछे जो वजह बताई उसकी वजाहत नहीं थी। अगरचे ईरान ने शहीद 136B ड्रोन की रेंज को 4000 किलोमीटर तक बढ़ाने का दावा किया, लेकिन उसके हकीकी अमली इस्तेमाल पे अभी तक कोई ठोस शवाहिद नहीं। तकनीकी तौर पे अगर ये ड्रोन वाकई 4000 किलोमीटर की परवाज कर सकता है तो ईरान के पास डियागो गार्सिया पर हमला करने का एक मुमकिन रास्ता मौजूद है। मगर यह भी एक खुला सवाल है कि आया ये ड्रोन इतनी बड़ी मुसाफित के बाद दुरुस्तगी से निशाना लगा सकेगा या नहीं। इसके अलावा ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बनाकर या किसी जदीद ड्रोन करियर का इस्तेमाल करके भी हमले की सलाहियत हासिल कर सकता है, जैसा कि पासदारान इनकलाब ने हाल ही में एक ड्रोन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की नकाब कुशाई की थी जो हमलों के दायरा कार को बढ़ाने में मदद दे सकता था। लेकिन इस सब के बावजूद ये तमाम इम्कानात फिलहाल अमली सतह पर मौजूद नहीं है और मुस्तकबिल करीब में इनकी तकमील मुश्किल दिखाई देती है। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान को मुतनब्बे कर रहा है कि वो किसी भी किस्म की जारहियत के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देगा। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर ईरान या उसका हिमायत याफ्ता ग्रुप अमरीकी मफादात के लिए खतरा बनेगा तो अमरीकी फौरी और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। ऐसे में ईरान का डियागो गार्सिया जैसे हसास और महफूज फौजी अड्डे पर हमला करना एक गैर यकीनी मुहिम जोई होगी, बल्कि मुमकिन तौर पर तेहरान के लिए नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। B-2 बम्बार तैयारे को जदीद जंगी टेक्नोलॉजी का शाहकार समझा जाता है जो रवायती और जौहरी दोनों इकसाम के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे की सबसे खतरनाक खुसूसियत इसकी स्टाइलस टेक्नोलॉजी है जो इसे दुश्मन के रडार सिस्टम से तकरीबन पोशीदा बनाती है। नॉर्थरोप ग्रुमैन का यह तैयार करदा बम्बार तैयारा खास तौर पर दुश्मन की इंतहाई महफूज और मजबूत दिफाई तनसीबात को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके हथियारों में बंकर बस्टर बम शामिल हैं, जैसे GBU-57A भी है,
जिनमें 14,000 किलोग्राम वजनी बम भी शामिल हैं, जो ज़मीन में गहराई में छुपी हुई तंसीबात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दुश्मन के जवाबी हमले से महफूज रहने में भी कामयाब हो सकता है और तकरीबन अमरीकी फ़ज़ाइया के पास इस वक्त 20 के करीब B-2 तैयारे मौजूद हैं और ख़ास तौर पे उन्हें ऐसे ही मिशंस के लिए रखा गया। ईरान की हसास फौजी और जौहरी तंसीबात में से कई ज़ेरे ज़मीन तामीर की गई हैं और यही वजह है कि अमरीकी फ़ज़ाइया के B-2 बम्बार तैयारों की बहरा हिंद में मौजूदगी ईरानी हुकाम के लिए शदीद तशवीश का बायस है। जबकि अमरीका और इसराइल माजी में ईरान की इन जौहरी तंसीबात पर हमले की धमकियाँ दे चुके हैं, B-2 की मौजूदगी खत्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे का इशारा दे रही। और अगर आप इन तैयारों की तकनीकी सलाहियतों के हवाले से मजीद जानना चाहते हैं तो मेरा गुज़श्ता वीलॉग जो है वो इन्हीं तैयारों की खुसूसियात के हवाले से, कि इनकी रफ्तार कितनी है, इनका डिज़ाइन कैसा बनाया गया, ये दुश्मन के रडार से किस तरीके से बच सकते हैं, इनकी खुसूसियात में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और माजी में इनका इस्तेमाल किन ममालिक के ऊपर किया गया और अब तक इसकी बनाने की कोशिशें कौन कौन से मुल्क कर चुके हैं और उसके नताइज क्या रहे, वो देखना हो तो मेरा गुज़श्ता वीलॉग आप देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।